हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट का ब्लॉग में। ठंड बढ़ चुकी है दिल्ली में। दैट्स वाई आप मुझे जैकेट में देख रहे हैं अब। और खबरों का बाज़ार भी गर्म है। देखिए क्या सोचिए, क्या कॉम्बिनेशन है। ठंड बढ़ गई है लेकिन खबरों का बाज़ार गर्म है क्रिकेट में। क्या खबर है मैं आपको बताता हूँ। इंडिया जीत गए, इंडिया कल हार गई ऑस्ट्रेलिया से। और एक बहुत क्लोज मैच रहा। दूसरा रोहित के तरफ से है, विराट की तरफ से है और राहुल द्रविड़ की तरफ से है। चलिए शुरू करते हैं राहुल द्रविड़ से। राहुल द्रविड़ के जो कोच है का टेन्योर था वो ख़त्म हो चुका है, और ख़त्म हो चुका है तो अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो BCCI ने अप्रोच किया है राहुल द्रविड़ को और आगे एक्सटेंड करने के लिए टिल T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि उन्होंने अब उससे पहले राहुल ने मना कर दिए थे आगे जाने के लिए, लेकिन उन्होंने री अप्रोच किया है उसको। बिकॉज अप्रोच क्यों किया है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने पूछा था आशीष नेहरा से कि वो कोच बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे, लेकिन आशीष नेहरा ने डिनाई कर दिया है कोच बनने के लिए। अभी फ़िलहाल के लिए क्यों किया है, क्योंकि ऑब्वियसली सेंस भी बनता है, क्योंकि 6 महीने के टाइम में अगर आप कोच बनते हैं फिर आपको ही जज किया जाएगा फॉर दिस वर्ल्ड कप। जो भी रिजल्ट रहता है, चाहे अच्छा रहे चाहे बुरा रहे, लेकिन अगर आप उसके बाद जाते हैं, उसके बाद अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपके पास टाइम होगा, ड्यूरेशन होगा, 2 साल का ड्यूरेशन होगा, फिर उसमें आपको जज किया जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने तो राइट डिसीजन लिया। अब बात आती है राहुल द्रविड़ की। राहुल द्रविड़ ने अभी डिसीजन इस पर बनाया नहीं है कि उनको आगे जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर उनको डिसीज़न लेना पड़ेगा और वो डिसीज़न लेके बताएंगे। जैसे ही वो डिसीज़न आता है मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो आगे कोच कंटिन्यू कर रहे हैं, एज अ कोच इंडियन टीम के हेड कोच कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बाकी मुझे लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप 20 ये जो अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है वो अच्छा गया है, 50 ओवर वर्ल्ड कप। और T20 वर्ल्ड कप में भी वो रहने चाहिए कोच। साथ ही में बात आती है विराट कोहली की। विराट कोहली ने क्या किया है, विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका दौरे के लिए, वाइट बॉल क्रिकेट के लिए मना कर दिया है खेलने के लिए। एंड ये बिल्कुल पक्की खबर है कि उन्होंने मना कर दिया है। अब बात आती है, केवल उन्होंने ये ही नहीं कहा कि मैं केवल साउथ अफ्रीका दौरे के लिए, उन्होंने बोला है कि मैं वाइट बॉल क्रिकेट को अभी ब्रेक देना चाह रहा हूँ फॉर सम टाइम, एंड आई विल लेट यू नो कि कब दोबारा से मुझे उसको वाइट बॉल क्रिकेट को कंटिन्यू करना है। तो दैट मीन्स वो क्वाइट सम टाइम के लिए नहीं खेलेंगे। अब इस पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या विराट कोहली का स्टैचर इतना बड़ा है कि वो अपने आप से मना कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई रिटायरमेंट तो नहीं लिया है। वो ये बोल सकते हैं कि हाँ मुझे ब्रेक चाहिए इस वाले टूर का, बिकॉज आई एम टायर्ड, आई एम फटीग। सो आप बोल सकते हो, लेकिन क्या आप ये बोल सकते हो कि मैं बताऊंगा कि मुझे कब खेलना है? ये सही नहीं है। इस तरह का नहीं होना चाहिए एटीट्यूड। अगर ये हुआ है तो क्योंकि यहाँ पर उसको ये बोलना चाहिए था कि मैं इस सीरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं हूँ बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, एंड वो जेन्युइन रीजंस हो सकते हैं। कोई भी छुट्टी पे जा सकता है, अगर हम भी कहीं जॉब करते हैं तो हम भी छुट्टी ले सकते हैं, तो इसी तरह से वो भी ले सकते हैं। लेकिन कोई बोल दे कि मैं केवल टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करूँगा और बाकी नहीं खेल रहा हूँ अभी, दिस इज़ नॉट राइट वे टू कन्वे द मैसेज। बाकी अगर अगर इसमें कोई चेंजेस है तो वो बताएं, लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला है कि उन्होंने यही बोला है, और ये अगर ऐसा बोला है तो दिस इज़ नॉट राइट वे टू कन्वे द मैसेज। तो वैसे क्या आप बताइए, क्या विराट कोहली ने सही करा कि वो वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वो भी अपनी मर्ज़ी से, जब तक नहीं खेलना चाहें? आप मुझे लिख सकते हैं, अच्छा बुरा जैसा भी है। विराट के फैंस शायद मुझे गलत बोलें कि आप क्यों बुराई कर रहे हो, लेकिन बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं। केवल एक एडिकेट्स की बात बोल रहा हूँ, किस तरीके से हमें अपना मैसेज कन्वे करना चाहिए, मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ। और वो विराट को या विराट के आप लोग बताइए क्या उन्होंने सही किया नहीं किया, आपकी नज़र में क्या क्या है इसका आंसर? साथ ही में बात करते हैं रोहित का भी कोई सर्टेन नहीं है कि वो साउथ अफ्रीका जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। उस पर कोई सर्टेनिटी नहीं है। अभी हो भी सकता है वो जाएँ, हो भी सकता है ना जाएँ, हो सकता है वो T20 ना खेले, वनडे खेलने। वैसे भी टेस्ट मैच तो वो खेलेंगे ही। टेस्ट और जो भी टेस्ट की टीम होती है उसको प्रायर जाना होता है, क्योंकि प्रैक्टिस मैच खेलने होते हैं। तो प्रैक्टिस मैच भी उनका शुरू हो जाएगा जब सेकंड वनडे होगा, तो साउथ अफ्रीका में जब सेकंड वनडे के लिए टाइम पे वो पहुंच ही जाएंगे वहाँ पे, तो पहला वनडे भी खेल लो। आप प्रैक्टिस मैच की जगह वनडे प्रैक्टिस कर लो और फिर उसके बाद अपना प्रैक्टिस मैच खेल लो। आपको यूज टू हो जाओगे उन पिचेस का। तो हो सकता है
और ये वर्ल्ड टेस्ट साइकिल की ये सीरीज़ है, तो उसमें अच्छा प्रदर्शन करना ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पे खेलते हो तो आपको बैकअप, आपको वहाँ के एटमॉस्फेयर का, वहाँ की कंडीशंस का एक्सपीरियंस रहेगा। एक्सपीरियंस होगा तो आप अच्छा खेल पाओगे। चलिए देखते हैं कि रोहित पे क्या खबर आती है। मैं आपसे शेयर करूंगा जैसे ही कुछ आती है खबर उनसे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं कल के मैच की। कल का मैच जैसे बात किया था, और अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी प्रिडिक्शन वाली, तो आपने भर भर के पैसे जीते होंगे। आपने भर भर के पैसे इसलिए जीते होंगे क्योंकि मेरी सारी प्रिडिक्शन ठीक गई हैं। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि आप यशस्वी जायसवाल लेंगे तो वो कम स्कोर करेगा, क्योंकि वो हिट एंड आउट प्लेयर है। वो कम स्कोर कर सकता है, उसके चांसेस कम है बड़ा स्कोर करने के। मैंने बोला था कि आप ऋतुराज गायकवाड़ को ज़रूर लें अपनी टीम में, क्योंकि वो अच्छा स्कोर करेगा इस मैच में। और देखिए कल उसने 123 रन बनाए, और मैंने उसको कैप्टन भी कंसिडर करने के लिए कहा था। वो कैप्टन में रख सकते हैं या वाइस कैप्टन में रख सकते हैं उसको। तो अगर आपने रखा होगा तो ऑब्वियसली आप बहुत पैसे जीतेंगे। मैंने बोला था मैक्सवेल को आप ज़रूर लीजिएगा। अगर आपने मैक्सवेल को लिया होगा तो भी आप पैसे जीते होंगे। अगर आपने मैं ट्रैवल साइड को लिया होगा तो भी आप पैसे जीते होंगे। मैंने कल उसको भी कंसीडर करने के लिए क्या था, मैंने बोला था किशन को टीम में मत रखिएगा क्योंकि वो नहीं चलेगा। और देखिए मैंने जो बोला वही हुआ, किशन नहीं चले कल मैच में। डू यू इमेजिन कि मेरे जितने भी प्रेडिक्शन थे वो सारे सही रहे हैं? तो अब आप अभी भी वेट कर रहे हो? व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब राइट नाउ एंड लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, सो दैट आप भी प्रॉफिट ले सकें जैसे मेरे और सब्सक्राइबर ले रहे हैं, और बाकी लोग भी ले सकें जो नहीं ले रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड गेट द बेनिफिट। तो जो मैंने बताया, आप प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए पिछली वाली, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। उसमें आप देखोगे कि जो मैंने बोला था वही मैं दोबारा बोल रहा हूँ अभी इस वीडियो में। तो वही चीज़ मैं पहले बोल चुका था मैच शुरू होने से पहले। मैंने ये भी बोला था, अगर आप देखोगे, कि चेजिंग टीम जीतेगी चाहे कितना भी स्कोर बन जाए। और स्कोर 222 बनाया, 222 कम नहीं होता है T20 में, और उसको भी चेज़ कर दिया। मैक्सवेल की आउटस्टैंडिंग इनिंग आई। बात करें मैच की, मैच में ऋतुराज गायकवाड़ ने जैसे शुरुआत की, और साथ ही में दूसरे बैट्समैन ने शुरुआत की। यशस्वी जल्दी आउट हो गए, किशन जल्दी आउट हो गए, लेकिन सूर्या ने अपना पेस पकड़ के रखा। सूर्या ने रन बनाए, और सूर्या ने अच्छे खासे रन बनाए, अच्छी स्पीड से जा रहे थे। लेकिन फिर सूर्या जैसे ही आउट हुए, फिर तिलक वर्मा आए, और सूर्या के आउट होने के बाद ऋतुराज ने चार्ज ले लिया, और उसने एक तरफा मारना शुरू कर दिया। अदरवाइज़ वो रन एंड बॉल जा रहे थे, मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं था बॉल रन के बीच में। लेकिन बाद में जो उसने स्टार्ट लिया है, और बाद में जो छक्के मारे हैं, मतलब सारे क्रिकेटिंग शॉट थे। चाहे वो कवर्स में ले लें, चाहे वो मिड विकेट पे ले लें, चाहे वो पुल कट जो भी मारा उन्होंने, स्वीप, सब क्रिकेटिंग शॉट थे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट। और उसके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग करके अच्छा स्कोर कर दिया। उसके बाद अगर बात करें तिलक वर्मा उस पेस से नहीं खेल पाए। वहाँ पे मुझे लगता था रिंकू सिंह आते तो और ज़्यादा स्कोर हो सकता था और इंडिया जीत सकती थी, लेकिन रिंकू सिंह का कल बैटिंग ही नहीं आया। ये सिनेरियो रहा फर्स्ट इनिंग का। जब सेकंड इनिंग आई तो इंडियन बॉलर्स ने ऑब्वियसली बॉल गीली हो चुकी थी, जैसे मैंने अपनी प्रेडिक्शन में भी बोला था कि बहुत ज़्यादा ओस पड़ेगी, क्योंकि ईस्टर्न साइड ऑफ कंट्री में मैच हो रहा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओस पड़ती है, ओस पड़ी, और जिसकी वजह से बॉल ग्रिप करना आसान नहीं हुआ, और बॉलर्स को बहुत मार पड़ी। हालांकि शुरू में उन्होंने जल्दी ही 5 विकेट गिरा दिए थे उनके। ट्रैवल साइड ने अच्छी बैटिंग करी, लेकिन 5 विकेट फिर भी गिर गए थे। लेकिन फिर वो अकेला अंडरटेकर खड़ा हो गया ऐसे करके, जैसे वो वहाँ पे खड़ा हुआ था वर्ल्ड कप में उनके खिलाफ, अफ़गानिस्तान के खिलाफ। वो बिना फुटवर्क के ऐसे रन मारता है। एक तरफा उसने मारना शुरू किया तो फिर लास्ट के 2 ओवर में इतने रन चाहिए थे, लेकिन अक्सर के ओवर में उसने लूट लिया मेला, और फिर बाद में उसमें प्रसिद्ध कृष्णा को इतने रन बाकी थे उसको भी मार दिए, और एक तरफा मैच मतलब उसने निकाल के ले गया। अकेला बैट्समैन मैच निकाल के ले गया है। तो यू जस्ट इमेजिन कि जो आरसीबी का बैटिंग लाइनअप होगा वो क्या होगा। फाफ, ग्रीन, विराट, मैक्सवेल, एंड देन कार्तिक, रजत पाटीदार एंड ऑल। तो क्या बैटिंग लाइनअप रहने वाला है। बस बॉलिंग पे थोड़ा काम कर लो आरसीबी, अदरवाइज यू हैव टू सफ़र। अगर बॉलिंग अच्छी नहीं हुई फिर आप हारोगे।
बॉलिंग में केवल सिराज है, और वो भी ज़्यादा रन कंटेन नहीं करता है, वो भी रन देता है, लीक करता है। तो आपको चाहिए एक स्पिनर और एक फास्ट बॉलर, मेन ये 2 लोग चाहिए। फास्ट बॉलर आप इंटरनेशनल आ सकते हो, स्पिनर किसी को ढूँढ सकते हो, और अगर 2 फास्ट बॉलर आ जाए, एक इंडियन आ जाए, कार्तिक को भी देख लो, स्टार्क को देख लो, कॉर्जे को देख लो, इनमें से किसी को देख लो, 2 आ जाएँ और एक स्पिनर आ जाए, ऐसे भी आपका 23-24 करोड़ हैं आपके पास। आप इसमें से केवल ये 2-3 प्लेयर को टारगेट करोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। गो फॉर फर्स्ट 11 फर्स्ट, एंड देन गो फॉर उसके बाद आप चूज़ करो कि क्या कौन से प्लेयर के बैकअप में कौन आ सकता है। बाकी अगर आपको सच में पैसे जीतने हैं, सबको सच में आपको अपना प्रेडिक्शन मेरा चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिले। कर दो भाई, कर दो, नहीं तो मिस करोगे। चलो, जय हिंद।